देश के प्रतिष्ठित आंखों के इलाज का अस्पताल शंकर नेत्रालय ने बोकारो ओल्ड जेवरियंस एलुमनी ट्रस्ट BOXA के सहयोग से गिरिडीह में निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर आयोजित किया है। शिविर का उद्घाटन बुधवार को सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। गिरिडीह सदर प्रखंड के पूर्वांचल क्षेत्र मोहनपुर स्थित श्री दुर्गा माता शिशु विद्या मंदिर में आयोजित इस निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर में मोतियाबिंद का इलाज देश के अच्छे चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। बताया गया कि यह शिविर 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें नामांकित मरीजों के आंखों की जांच कर जिन्हें आवश्यक होगा उनके मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर के पहले दिन लगभग 150 मरीजों ने अपने आंखों के जांच हेतु अपना नामांकन कराया है। वहीं शिविर के उद्घाटन उपरांत मंत्री सोनू ने गिरिडीह की जनता से इस शिविर का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। अभी हम लोगों के बीच जिनके बाद एक तरह से वरदान साबित होगा, इसलिए तमाम लोग एक जोरदार ताली के साथ इस खेल का सफल बनाए। अभी घुसने जरूरी भैया, बाद में ना सके। ताली में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए कैंप बहुत वरदान साबित होगा लोगों के लिए। प्रदूषण की मार इस इलाके में बहुत झेली है और लोगों को परेशानियां रही हैं। इसलिए जब स्थल चयन के मुद्दे हुए तो हमने यह प्रयास किया कि मोहनपुर जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर यह कैंप लगे और इस कैंप में इस पूर्वांचल के तमाम लोग बड़ी सुगमता से आ सकें और अपना इलाज करा सकें। चेन्नई के शंकर नेत्रालय के बारे में हर कोई लोग जानते हैं, इसलिए मैं भी आपको एक बार पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं मन में यह भ्रांति न रहे कि कौन करा रहा है। शंकर नेत्रालय के सौजन्य से अगर हो रहा है, और जैसा हमारे सिविल सर्जन साहब ने बताया कि गांडे के कैंप का सारा ऑपरेशन त्रुटि रहित रहा है, तो आपके घर के दरवाजे तक चलकर यह व्यवस्था सुविधा अगर आई है तो अधिकतम लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। और मैं देख रहा था कि हमारे सामने हमारी सैया दीदी लोग भी बैठी हुई है, तो सैया दीदी लोग का ज़्यादा बड़ा जवाबदेही है। सैया दीदी लोग को मालूम होता है कि गांव घर में किसको आंख का समस्या है, किसको डॉक्टर को दिखाना है। तो जो सैया दीदी है उनके माध्यम से गांव तक अगर आप सूचना प्रेषित कराएंगे तो हमको लगता है कि लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। लगन का समय, गर्मी का मौसम या ये लगने वाला पहला कैंप, ये शुरुआत है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसका प्रचार प्रसार हमारे जितने जनप्रतिनिधि 12 पंचायतों के मुखिया साथ में बैठक किए हैं, अगर वो लोग प्रयास कर देंगे, वार्ड के लोग प्रयास कर देंगे तो जनता तक खबर जाएगी, लोगों को ये लगेगा कि इस कैंप में आना चाहिए। और मैं भरोसा रखता हूँ इस बात का कि जो लोग इस कैंप में आएंगे, लेजर टेक्निक से जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसको 2 घंटे के बाद घर जाने की इजाज़त है, ये तमाम सुविधाएं आपको गिरिडीह में उपलब्ध नहीं है। आप जानते हैं कि रोटरी में ऑपरेशन होता है, लेकिन आपको वहाँ एडमिट होना पड़ता है। यहाँ पर आप चल के आएंगे, ऑपरेशन कराएंगे और ऑपरेशन कराकर आप घर चले जाएंगे। तो मैं पुनः तमाम लोगों से, यहाँ जो मोहनपुर के लोग सहयोग कर रहे हैं, इनके लिए भी बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और साथ में मैंने तो उसी दिन कहा था और आज ये घोषणा भी कर देता हूँ कि इस कैंप को अगर ज़रूरत पड़ी, लोगों की डिमांड रही, तो हम लोग दोबारा यहाँ लेकर आएंगे। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि मोहनपुर के जो लोग छूट गए, इस इलाके के जो लोग छूट गए, उनका फिर से हो सके। इसलिए इस स्कूल का अगर गेट हम लोगों ने चौड़ा कराया है, तो इस स्कूल को अपने कोटे से 4 दीवारी भी हमने दे दी है कि ये 4 दीवारी भी बड़ी हो जाए और गेट भी इतना बड़ा रहे कि दोबारा कोई कैंप लगाने की जरूरत पड़े तो गेट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, गेट खोल के हम गाड़ी को अंदर कर सकें। और साथ में कल अरविंद जी के माध्यम से, इस फाउंडेशन के माध्यम से एक और हम लोगों को सूचना मिली। हमको भी इस बात की खुशी और धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि इस फाउंडेशन ने
स्कूल के बच्चों के लिए एक आरओ देने का प्रस्ताव किया है, जो आरओ यहाँ के बच्चों को देकर जाएंगे, जिनको शुद्ध पेयजल अपने स्कूल में मिल सकेगा। ये भी बड़ी सराहनीय बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे काम की शुरुआत हम लोगों ने की है, जिसमें सारे लोगों का सहयोग अपेक्षित है और सब लोगों के सहयोग से यह कैंप सफल रहेगा। 120 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन चोपड़ा साहब जैसा बता रहे थे रजिस्ट्रेशन 200 होना चाहिए था, तब जाकर हमें 35, 40, 50 वो मरीज मिलते जिनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना जरूरी होता। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि अभी 3 दिन और ये कैंप चलेगा, 5 दिन और ओपीडी रहेगी। तो 5 दिन की ओपीडी में थोड़ा सा प्रयास करके जागरूकता करते हुए लोगों को यहाँ तक पहुँचाएं, जिससे लोगों को इस बेहतर इलाज की व्यवस्था निःशुल्क उनके घरों में मिल सके। इतनी ही बात कह के इस कैंप की सफलता की कामना करते हुए मैं आप तमाम लोगों के सहयोग को, हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग को, जनप्रतिनिधियों के सहयोग को और खास करके मोहनपुर के लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत शंकर नेत्रालय और बक्सा के सहयोग से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोगों के सहयोग से, हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक मेगा कैंप हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और हमें उम्मीद है यह कैंप सफल होगा और भारतवर्षीय आँख की स्तरीय जांच और उपचार की सुविधा लोगों को अपने घर में मिलेगी और मुझे लगता है लोग इसका लाभ उठाएंगे।